Hello students, myself Rosie Jain, PGT Mathematics, Suva School, Mahendragarh. Today I will discuss some questions with you regarding trigonometry. We have to evaluate tangent 9 minus tangent 27 minus tangent 36 plus tangent 81. We have to find out the value of tangent 9 degree minus tangent 27 degree minus tangent 63 degree. 63. This is not 36. This is 63 degree plus tangent 81 degree. अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 एंगल्स हैं. सबसे पहले हम इन्हें 2 एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं. 63 कैन बी रिटन एज 90 minus 27 and 81 can be written as 90 minus 9. 90 माइनस पर जो टेंजेंट की रेशियो है वो पॉजिटिव रहेगा और चेंज होकर कोट में चला जाएगा. अब ये काम करने के बाद हमारे पास जो 4 एंगल थे 9, 27, 63 और 81, उसका जो काम था वो 2 एंगल में कन्वर्ट हो चुका है 9 और 27 में. 9 डिग्री में हमारे पास 2 क्वांटिटी है टेंजेंट 9 प्लस कोट 9 और 27 डिग्री में भी हमारे पास 2 ही क्वांटिटी है टेंजेंट 27 और कोट 27. नाउ टेंजेंट 9 कैन बी रिटन एज साइन 9 प्लस कोस 9 अपॉन कोस 9. कोट 9 कैन बी रिटन एज कोस 9 अपॉन में साइन 9. Tangent 27 can be written as sin 27 upon cos 27 and cot 27 can be written as cos 27 upon में sin 27. नेक्स्ट जो है अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी. आफ्टर एलसीएम इट विल बिकम 9 sin square 9 प्लस cos square 9 and it will be sin square 27 plus cos square 27. Sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में आइडेंटिटी है वो भी 1 बन रहा है. साइन स्क्वायर 9 प्लस कोस स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1 और जो सेकेंड वन में है वो भी 1 बन जाएगी. साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में साइन 9 कोस 9 माइनस 1 अपॉन साइन 27 कोस 27. अब फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है. यहाँ फॉर्मूला हो गया 2 sin a cosec 2 sin a cosec दैट इज sin 2a. एंगल का डबल हो रहा है विद साइन. तो ये हो गया 9 का डबल होकर 18 और 27 का डबल होकर 54. नाउ द साइन 18 हैज द वैल्यू √5 minus 1 upon 4 and the sin 54 is √5 plus 1 upon 4. This is 8 upon √5 minus 1 and this is 8 upon √5 plus 1. 8 will be common and the LCM will be √5 minus 1 into √5 plus 1. After LCM, √5 plus 1 minus √5 plus 1. √5 will be cancelled out. 1 plus 1 1, 1 plus 1 2, 2 into 8 16. And this will be a minus b into a plus b, that is a square minus b square. तो ये टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई आपके पास में 4. तो टेंजेंट 9 माइनस टेंजेंट 27 माइनस टेंजेंट 63 प्लस टेंजेंट 81 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री into sin 78 degree.
ये जितने भी एंगल हमें दिए गए हैं इन सबकी हमें डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, वैल्यू टेबल पर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ कुछ फॉर्मूले लगाएंगे ताकि कुछ ऐसे एंगल्स आ सके जिनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ हमने एंगल अरेंज करके लिए हैं साइन 66 के साथ साइन 6 डिग्री और साइन 78 के साथ साइन 42 डिग्री। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है ईच ब्रैकेट के लिए। अब दोनों ही ब्रैकेट्स में फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी इज कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अगेन फिर से यही फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 1/2 into 1/2 will be 1/4. Cos 60 will be 1/2. Cos 72 is √5. It will be equal to sin 18 and this is √5 minus 1/4. Cos 36 is √5 plus 1/4 and cos 120 is minus 1/2. So minus minus is plus 1/2. After taking LCM it will become 2 minus √5 plus 1 and this will be √5 plus 1 plus 2. 4 into 4 into 4, this will be 64 and this is 3 minus √5 and 3 plus √5. On multiplying these two, this is a square minus b square. So the value of sin 6 into sin 42 into sin 66 degree into sin 78 degree will be 1/16.